ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू विद द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के बाद हमें डाउट रहता है किसमें, क्योंकि अभी तो इजी है, परमुटेशन वाला चैप्टर अलग है, कॉम्बिनेशन वाला अलग है, जब मिक्स्ड आएगा देन वी गेट कंफ्यूज किसमें क्या लगाना होगा और किसमें दोनों लगाना होगा। इसलिए इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इसमें क्या हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है। ये दोनों एक्चुअली क्या है, जैसे अभी जो क्वेश्चंस किया हमने, जैसे बेसिक काउंटिंग टेक्निक से सारे क्वेश्चंस हो गए थे, कोई जरूरी नहीं था ये सब फॉर्मूलाज का, लेकिन उसमें क्या हुआ, हमने पूरा सोच के किया था, दिमाग लगा के एक एक आइटम में। अभी इसमें क्या फॉर्मुलाइज्ड एक फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ मशीन टाइप का बन जाएगा। जैसे पहले में हम लोग हाथ से हवा करते थे, पंखा इन्वेंट हो गया, तो इस टाइप का कुछ मशीन बन रहे ताकि मेरा काम को थोड़ा आसान कर दे, इसलिए परमुटेशन आ रहा है। परमुटेशन जो मशीन है उसके अंदर में क्या होता है, जब तुम किसी चीज को परमुटेशन करते हो, फॉर्मूला लगाते हो, फॉर्मूला है लिखना आएगा NPR, इसको कहते हैं NPR, N ऊपर में P बीच में R नीचे, P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। इसका मतलब है आउट ऑफ n item you are taking R item and then you are doing permutation। जैसे मान लो 10p2 है, इसका मतलब क्या है, 10 में से मैं 2 को लिया फिर परमुटेशन किया। सिमिलरली यहाँ पर होगा NCR, इसका मतलब n में से R को लिया फिर उसका कॉम्बिनेशन किया। जैसे फॉर एग्जांपल 10C2, 10 में से 2 को लिया फिर कॉम्बिनेशन किया। परमुटेशन में क्या आ जाता है, सिलेक्शन प्लस, इसका फॉर्मूला है NPR NCR का डायरेक्ट फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं डिफरेंस दूंगा। परमुटेशन में सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, मतलब सिलेक्ट भी हो जाएगा अरेंज भी हो जाएगा। जैसे मान लो ABC 3 लेटर है मेरे पास, इसमें से 2 लेटर को लेके परमुटेशन किया 3p2, तो क्या होगा एक्चुअली उसमें, इट विल काउंट ऑल द केसेस व्हिच इज पॉसिबल, 2 लेके जितना तरीके से हम उसको सिर्फ लेना नहीं है, अरेंज भी कर देना है, मतलब आगे पीछे भी अलाउड है। कितना केसेस बन जाएगा, 3 केसेस, तो इसका आंसर 6 आएगा। देखना फॉर्मूला में जब डालेंगे तो ये आंसर 6 हो जाएगा। तो हमें पता चलना चाहिए कि अच्छा बैकग्राउंड में ये काम हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला में लगा दोगे तो पीछे बैकग्राउंड में क्या होना है वो तुमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा पीछे बैकग्राउंड में इसने ऐसे ऐसे काउंट किया इसलिए आंसर 6 आया, नहीं तो मुझे लिख के करना पड़ता। अभी 3 के लिए तो लिख गया, अभी 10 में से 2 होता तो मैं पागल हो जाता लिखते लिखते, तो इसलिए फॉर्मूला हेल्प कर देता है मेरे पास। तो इसमें क्या हो गया, सिलेक्ट भी हो गया अरेंजमेंट भी आ गया, दोनों एक साथ कंबाइन होकर परमुटेशन के अंदर आ गया। कॉम्बिनेशन में क्या है बेटा, ओनली अरेंजमेंट, सॉरी ओनली सिलेक्शन, इसमें सिर्फ सिलेक्ट होगा। जैसे मान लो ABC सेम एग्जांपल लिया, अभी इसमें से 3 को लेके कॉम्बिनेशन किया 2 का, 3 में से 2 का, तो क्या होगा, इसमें क्या आएगा AB BC और AC। इसमें अभी उल्टा वाला नहीं होता है, इसमें सिर्फ अरेंज नहीं करना होता है, सिर्फ गिनना होता है। ये जो चीज है समझ में आना, ये बैकग्राउंड में हो रहा है और इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका 3। जब हम करेंगे इसका फॉर्मूला देखना, आंसर 3 आएगा। दोनों में क्या अंतर है, परमुटेशन में सिलेक्ट करके वो अरेंज भी कर दिया आगे पीछे करके, कितना तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। तो जब दोनों चाहिए आपने को, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, इन हाउ मेनी वेज 5 men कैन बी सीटेड इन अ रो, तो रो सिटिंग अरेंजमेंट तुम्हें समझ में आ रहा है कि आगे पीछे होने से डिफरेंट अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट जब बात आएगा फील आएगा, जैसे वार्ड बनाना, लेटर बनाना, ठीक है ना, तुम्हें दे देगा ABC 3 लेटर है, इससे वार्ड बनाओ। वार्ड कैसे बनेगा, आगे पीछे करके डिजिट दे देगा, नंबर बनाना, जैसे हम लोग क्या नंबर बनाया, 242 एक नंबर होगा, 224 एक नंबर होगा, रिपीट मतलब आगे पीछे चेंज करके। सो क्वेश्चंस में फील आ जाएगा कि इसमें अरेंज चाहिए, एंड ईच अरेंजमेंट इज यूनिक अरेंजमेंट, मतलब हर एक अरेंजमेंट में कुछ अलग अलग आंसर आएगा, एंड दैट आर नीडेड फॉर मी। और कभी ऐसे लगे कि उसमें अरेंज नहीं चाहिए या फिर अरेंजमेंट का रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी मींस इट्स नॉट रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, दोनों एक ही बात है। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, क्या है, नो इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्डर, ऑर्डर हैज गॉन, ऑर्डर वेनिश हो गया, ऑर्डर वेनिशेस, ये सब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब सब एक ही बात है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ऑर्डर मतलब क्या है, कौन आगे कौन पीछे, दैट इज नोन एज ऑर्डर। और इसमें ऑर्डर्ड है, ऑर्डर के मतलब ऑर्डर चेंज होने से मुश्किल हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। यहाँ ऑर्डर चेंज होने से भी कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तुम AB लिखो BA लिखो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें AB और B अलग चीज है, समझ में आ रहा है ना। इसमें ऑर्डर हैज इंपॉर्टेंस, ऐसे ऐसे हम ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकते, और इसमें हम ऑर्डर को इग्नोर कर सकते, यू कैन इग्नोर। सारे मीनिंग वर्ड के मीनिंग समझ में, इग्नोर, हैज गॉन, वेनिशेस, इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, सब मीनिंग यही है, गॉन,
গন গনগনা গনগন চলে গেছে আর কি, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर फिनिशेस, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑर्डर को इग्नोर करना है, ऑर्डर नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा फील आए तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन में जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी, दोनों का मिक्स भी चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, देखना कभी क्या होता है, जैसे हमने सिलेक्ट तो कर लोगे 10 में से 4, बोला है कि 10 में से मान लो 30 में से 15 लोगों को सिलेक्ट करो, बाद में मैथ्स के लिए 11 लोगों को अरेंज कर दो वेटिंग ऑर्डर। तो 30 में से तुमको 15 चूज करना है और अरेंज करना है 11 का, समझ में आ रहा है? 30 में से 15 चूज करना है, सबको अरेंज नहीं करना है, सबको अरेंज करना हो तो तुम्हें परमुटेशन में चला जाता, 15 सिलेक्ट होकर अरेंज होकर निकल जाता, लेकिन हमको सिलेक्ट करना है 15, बाद में उसमें से 11 अरेंज करना है। तो आई नीड ए कंट्रोल इन बिटवीन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, एक स्विच चाहिए जहां से हम ट्यून कर सकते हैं, सिलेक्शन होगा और अरेंजमेंट के बीच में एक कंट्रोल चाहिए अपना, इसमें कंट्रोल नहीं होगा, डायरेक्ट अरेंजमेंट होकर निकल जाएगा और उसमें तो होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना? एक होगा कि सिलेक्शन के बाद आई नीड सम ट्यूनिंग, अरेंजमेंट से पहले, उसमें दोनों यूज होगा, बोथ। वी नीड ए कंट्रोल, ये तो जेई में आएगा, बोर्ड में नहीं है, ठीक है। व्हेन वी नीड ए कंट्रोल आफ्टर सिलेक्शन by in between selection and arrangement, when you need a control in between selection and arrangement. ये स्टेटमेंट याद रखना, दोनों कब चाहिए होता है, अब समझ में आ गया? दिस इज मोटा मोटी एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दिमाग में क्लियर होना चाहिए बिफोर वी प्रोसीड फॉर परमुटेशन का प्रूफ करो। সিলেক্ট আর অ্যারেঞ্জমেন্টের মাঝখানে ইউনিট এ কন্ট্রোল, তুমি যদি দোনোটা লাগলে তো নরমালি আমি পারমুটেশন করি, বাট পারমুটেশনে কোনো কন্ট্রোল থাকতো না, যতটি সিলেক্ট হবে সবটি অ্যারেঞ্জ হয়ে যাবে। নাও ইউ নিড এ কন্ট্রোল ওভার দ্যাট, সিলেকশনের পরে আই নিড সাম কন্ট্রোল, আমি সবাই অ্যারেঞ্জ করতাম না, স্পেসিফিক কারোর অ্যারেঞ্জ করুম বা কারোরে করতাম না, বা হেরে বাদ দিব বা হেরে নিব, ঠিক আছে নি? সো आई नीड सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल आफ्टर सिलेक्शन और सम सॉर्ट ऑफ ट्यूनिंग, ठीक है? ऐसे नहीं कि चुपचाप, मतलब एक है ना, कुछ मशीन ने पूरा रेडी करके दे दिया हमको, ऐसा नहीं, मान लो मिक्स होने के बाद फिर हमको कुछ और करना है, फिर फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, तो बीच में ट्यूनिंग चाहिए, तो हमको दोनों चाहिए। समझ में आ गया? अभी चलो परमुटेशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसमें कौन सा है, वहाँ तो सिर्फ एनपीआर का ही होगा, फिलहाल तो इतना ही होगा। पहला एक्सरसाइज पूरा इसी में है, फिर सेकंड में कुछ है काम, नॉट ऑल डिफरेंट, सिमिलर, काफ़ी कुछ है ना। ई एफ फाउंडेशन लंबा रखा है, फिर सर्कुलर फाउंडेशन फिर बोर्ड में नहीं है, एनसीईआरटी में। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं, क्या परमुटेशन को डिराइव करना, क्या अंतर है, क्या है इसके अंदर, समझ में आ गया? परमुटेशन को डिराइव करने के लिए मान लो मेरे पास n डिफरेंट आइटम्स है, n डिफरेंट, स्मॉल n भी लिख सकते हो, n डिफरेंट items which need to be arranged and different item to be arranged between r person, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखने से फिर फील चेंज हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, different arrangement which can be out of a given number by taking r, ये देखो, different arrangement arrangement of n items, n different items by, समझ में आ रहा ना? क्लियरली लिखो, क्लियरली लिखते हैं, ज्यादा ओवर राइट हो। different arrangements of
n different items taking r at a time, by taking r items. ठीक है, मतलब n आइटम है, उसमें से मान लो 10 आइटम है, उसमें से 3 आइटम लेना है और लेके हमको उसको अरेंज भी करना है। ठीक है ना, तो मतलब सिलेक्शन भी करना है, अरेंज भी करना है। अरेंज जब भी फील आएगा तब तो परमुटेशन के पास ही जाना है। अपने को क्या है, आर आइटम चाहिए। मान लो ये है आर आइटम्स, कितना है आर। जैसे मान लो हम एग्जांपल देके करते हैं 10 में से 3, तो समझने में थोड़ा इजी होगा। 10 में से 3, तो 3 आइटम भिजा दिया हमने, 3 चाहिए ना अपने को, 3 डिजिट नंबर या फिर 3 डिजिट नंबर। तो पहला बॉल को फिल करने के लिए कितना ऑप्शन होगा अपने पास, 10। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, रिपीट नहीं है, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला है पूरा रिपीटेशन अलाउड करके, नॉट अलाउड करके। ठीक है ना, जो फॉर्मूला है परमुटेशन का, दिस आर एवरीथिंग दैट सब एक एक है, ऐसा नहीं कि 10 बार है 20 बार, तब तो फॉर्मूला में नहीं है, कितना बार रिपीट होगा अपने को नहीं पता। रिपीटेशन खुद से करना होता है। ठीक है, इसमें से कितना आएगा 9, इसमें से कितना आएगा 8। समझ में आ गया, इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कितना आइटम, यहाँ पर कितना हो जाएगा n, फिर क्या हो जाएगा n-1, फिर क्या हो जाएगा, गुड। ये लास्ट वाला जो rth आइटम है उसमें क्या होगा, देखो थर्ड आइटम में क्या होगा, 10 - 3 - 1। ठीक है ना, या फिर n - r - 1, ये हो गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हम इसका भी आंसर में लिखते हैं n × n - 1 × n - 2 × ... n - r + 1। ठीक है, फिर मान लो कि इतना तक लिखा मैंने, बाद में कुछ मैंने एक्स्ट्रा दिया इसके बाद में, और इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा n - r से कम, फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा n - r - 1, ऐसे करके 3 2 1 मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। और नीचे ऊपर क्या एक्स्ट्रा दिया मैंने, ये वाला, तो इसको नीचे भी दे दिया। क्यों दिया, ताकि सुंदर से फैक्टोरियल बन जाए। ऊपर वाला किसका फैक्टोरियल बन गया, n से चालू हुआ 1 तक गया, तो n फैक्टोरियल, और नीचे वाला r - बस ये हो गया अपना पहला फॉर्मूला NPR। এটা উপরে এক্সট্রা দিয়েছি, নিচে ইন্টু করতে হবে না। ये व्हाइट वाला एक्स्ट्रा है ना, ये तो था नहीं, ऊपर दिया तो नीचे भी देना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो जो हमने अभी किया था 10p3 वाला, इससे करते हैं फॉर्मूला। देखो हमने ऐसे ऐसे बिठा के फिर किया था, अभी हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि अपने को पता चल गया ये क्या है, NPR है 10 में से 3। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 - 3 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 10 9 8, 7 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आ गया, जो हमने ऐसे सोच के किया था वो ऐसे आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर सोचने वाला इजी था, हमने ऐसे क्यों किया, इतना लंबा हो गया। अरे सोचने वाला तो इजी है, 3 है बोल के, अभी 10 20 100 हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट, बहुत ही मुश्किल हो जाता है तब निकालना। तो बहुत सारे केसेस में अभी ये जनरल बन गया, बहुत कुछ हम नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे क्रिटिकल केसेस को, कुछ स्पेशल ख्वाहिश होगा, कुछ पाबंदी होगा, सो दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। समझ में आएगा। अभी NPR के लिए कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं। जैसे मान लो अभी NPR का कैलकुलेशन सीखते हैं हम। एक तो मैंने दिखा दिया अभी 10p3 कैसे करते हैं। अभी मान लो 4p0, मतलब NP0 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 4 - 0 फैक्टोरियल, कितना होगा 1। 4 में से 0 को लेके अरेंजमेंट करना है। कितना ऑप्शन है मेरे पास, एक ऑप्शन है, किसी को नहीं आना, मेरा मर्जी, खाली चला गया मैं। एक ही ऑप्शन है ना, बोला है 4 में से किसी को लेके जाने के लिए, कितने को लेके, बोला है 4 में से 0 को लेके जाओ, कितना ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, चुपचाप चला जाऊंगा, इसमें क्या बोलूंगा मैं, तुमसे थोड़ी और आर्गुमेंट करूंगा। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा 4p1, बोला है 4 में से 1 को लेने के लिए, तो क्या होता है 4 फैक्टोरियल बाय 4 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4। तो ध्यान देना NP0 क्या होता है, NP0 इज 1, NP1 क्या हो जाता है n। देखो अभी 5p1 5 हो जाएगा। 4p4 क्या हो जाएगा, बोला है 4 में से चारों को ले जाने के लिए, क्योंकि चारों को लेके अरेंजमेंट करने के लिए,
जैसे दो में से दो को लेके अरेंज किया, दो हो दो को लेके अरेंज किया, तो ऐसे एक फिर ऐसे एक, ए बी बी ए, दो में से दो को अरेंज करने बोला है तो ए बी, फिर उल्टा करके बी ए, कितना हो गया दो, ठीक है ना। तो ये समझ में आना चाहिए। तो ये देखो एक्चुअली जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों है अभी तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला था ना जीरो फैक्टोरियल एक कुछ सिचुएशन हुआ नहीं तो रियल लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर्मूला में मैं क्या है ये अभी जो फॉर्मूला हमने सीखा है, लेकिन आपने को इसका आंसर पता है क्या है, हमने ऐसे देख लिया ए बी बी, कितना आंसर है दो है, तो दो अगर होना चाहिए तो जीरो फैक्टोरियल कितना होना पड़ेगा 1, ठीक है ना। तो इसलिए हमने जीरो फैक्टोरियल को डिफाइन कर दिया कि 1 है, अदरवाइज पूरा हिल जाएगा पूरा दुनिया ना, सूरज बोला है ना दूसरा तरीके से उग जाएगा, ठीक है ना। अगर तुम जीरो फैक्टोरियल को 5 दे दोगे तो क्या देना पड़ेगा, इसलिए जीरो फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1। अच्छा समझ में आ गया ना। तब इसका क्या हो जाता है 4 फैक्टोरियल, तो इसलिए ध्यान देना npn क्या हो जाता है n फैक्टोरियल, ठीक है। अभी इसका शॉर्टकट है, और भी शॉर्टकट है। और क्या शॉर्टकट है, जैसे मान लो आपने को बोला है 10p2 निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं 10 के बाद दो नंबर लिखेंगे 10 और 9, क्योंकि नीचे 2 है ना, सो जस्ट राइट 2 नंबर्स, खत्म। फैक्टोरियल की जरूरत नहीं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल करने से ही होगा, समझ में आया ना। तो जैसे 11p3 होगा तो क्या करोगे, क्या लिखना, क्या लिखोगे 11 10, बस खत्म कहानी। तुम्हें समझ में आएगा क्योंकि 11 माइनस 3 8 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया शॉर्टकट। फैक्टोरियल इतना हम लोग नहीं लिखते, समझ में आ गया ना। अभी 100p1 कितना होगा, एक ही लिखना है 100, 100p0 1, एनीथिंग p0 इज 1, चुपचाप चला जाएगा 100p 100 100 फैक्टोरियल, समझ में आ गया। वाह तुम तो आग हो, ठीक है आगे बढ़े। लेकिन हमने फोटो नहीं खींचा, ठीक है ना, फोटो खींचना चाहिए था हमको। एक्सरसाइज 8C 10 का 1, सॉरी 1 का 1, 1 का 1 4, फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 का 3, 4 का 3, 6 8 9 10। अरे इतना कुछ करा दिया मैं, करोगे क्या घर में। शुरू हो जाओ। 1 और 1 10p4, तो कौन कैलकुलेट कौन करेगा, हाँ इधर कैलकुलेट करके बोलो, हाँ अरे इसका कौन कैलकुलेट करेगा, कहाँ किया, ओ ऐसा नंबर 2, नंबर 2 है, 2 है, ठीक है। 2 क्या बोला है, दोनों साइड से कर सकते हैं, हम दोनों साइड करके मिला दें तब भी हो जाएगा। क्या बोला है 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2 इज इक्वल टू अपने को दिखाना 10p3। तो 9p3 क्या होता है अपना 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9p2 क्या होता है 9 इंटू 8, इसमें से 9 इंटू 8 कॉमन ले लिया तो 7 प्लस 3, तो कितना हो गया 10 9 8, 10p3 क्या होता है 10 9 8 हो गया। तो इसको डायरेक्ट लिख दो 10p3, या फिर लिखो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट। फिर कौन सा वाला किया, नेक्स्ट कौन सा 3 का 3 हो गया, बच्चे ना होएगा चेक 10 का 3 2np3 100 इंटू np2, कैसे किया इसको सॉल्व कैसे, तो देखो इसको सॉल्व नहीं करके जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था परमुटेशन वाला फैक्टोरियल वाला में n इंटू n माइनस 1, हाँ सॉल्व मतलब क्या कैंसिल आउट किया होगा दोनों तरफ से ना, हाँ तब ठीक है। जनरली हम लोग 2 3 होते हैं, यहाँ तो कैंसिल आउट हो गया, इजी हो गया लाइफ, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाना है और ये कैंसिल होकर 2 बचता है, तो डायरेक्ट n ही निकल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 50,
और n इज इक्वल टू कितना आया, हाँ, और एक 2 है, और एक 2 है, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 25, तो 25 माइनस 1 24, n इज इक्वल टू 12 बना रहे, 25 থেকে গেলে 26, 26 হলে 13, ठीक है। ठीक है, मैं जो बोल रहा था ऐसे 2-3 फैक्टोरियल में हमने दिखाया था, 2-3 ऐसा प्रोडक्ट होने से तुम इसको राइट हैंड साइड को ट्राई करो कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट हिसाब दिखाने से, फिर बड़ा वाला इक्वल टू बड़ा वाला, छोटा वाला इक्वल टू छोटा वाला करके इजीली निकल जाता है, ठीक है ना। हाँ 4 तो ठीक है, 4 नंबर 3 এর পরে তো 4 হয়, 3 এর পরে তো 4ই হয়, আচ্ছা আমি 3 এর পরে 4 বলছি তুমি। फोर का 3, इलेवन पी आर इज इक्वल टू 12 पी आर माइनस फाइंड आर। इसको तो अभी कैसे लिखेंगे, इसको तो शॉर्टकट करके कोई फायदा नहीं, अपने हिसाब से चलते 11 माइनस फैक्टोरियल बाय 11 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस आर माइनस 1, ये पूरा का फैक्टोरियल। अभी छोटा क्लास में हम लोग, छोटा क्लास में मतलब इतना छोटा भी नहीं, और कुछ दिन पहले हम लोग किया इसको 12, ठीक है, जो फैक्टोरियल वाला एक्सरसाइज किया था वही वाला लगाओ, 11 माइनस आर फैक्टोरियल, उधर कौन सा बोला है देखो, इधर क्या होगा 13 माइनस आर, ठीक है, इसमें से बड़ा कौन सा है 13 माइनस आर ना 11 माइनस आर, 11 माइनस आर ना 13 माइनस आर, कौन बड़ा है, थर्टीन माइनस आर बड़ा है, क्या कॉन्फिडेंस से देखा है, मैं जस्ट ऐसे बोलता हूँ, मतलब तुरंत हिल जाता है, व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस, देखो ऐसा तो बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगा, धाम करके गिर जाएगा ये बिल्डिंग, मुझे इतना कॉन्फिडेंस में अगर तुम बिल्डिंग बनाओगे तो कैसे रहेगा, और तो पुल ही, इसलिए तो पुल गिरते रहता है, तो ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसका, बड़ा कौन सा 11 माइनस आर 13 माइनस आर, इसको खोलो तब एक्सपेंड करो, नेक्स्ट वाला क्या होगा 12 माइनस आर, नेक्स्ट वाला क्या होगा 11 माइनस आर, कैंसिल आउट हो जाएगा, दो फैक्टर बचेगा। ताहले क्यू इज इक्वल टू 1 बाय कितना आया 12, और नीचे यहाँ क्या आया 13 माइनस आर देन 12 माइनस आर। अभी मैंने बोला इसको फैक्टराइज मत करना, ठीक है, मिडिल टर्म मत यूज करना, तो कंजुगेटिवली कैसे करोगे 12 को 4 इंटू 3, बड़ा वाला इक्वल टू बड़ा वाला या फिर छोटा वाला इक्वल टू छोटा वाला,
तो ये इज इक्वल टू ये अगर आप करो कोई भी एक करने से हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा 9। हो गया। कौन सा दिया नेक्स्ट? इस पेज में और नहीं है ना? हो गया खत्म? पक्का खत्म? खत्म नहीं हुआ अभी तक? ओए क्या करते हैं इतना देर? पेन दो तो मेरे को प्लीज, गिव मी अ पेन, थैंक यू। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোমার কথা কে কানে না কানে। হুম 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 হুম। হুম 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 হুম। হুম 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 হুম। হুম 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 হুম। হুম 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 হুम 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 হুम
base theorem. थैंक यू। कौन सा वाला? 8 नंबर तुम्हारा कौन सा हुआ? 8 चल रहा है। मिडिल टर्म धरते हो क्या ना? अच्छा ना किसी कुछ नहीं बन रहा है। चलो देखते हैं क्या बन रहा है। नंबर 8 बाकी हो गया। 6 हो गया ना? क्या बोला? n+5 p n+1 is equal to 11/2 n-1 into n+3 p n। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसमें n+5 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा? n+5 माइनस n+1 ये पूरा का फैक्टोरियल 11/2 n-1 into n+3 फैक्टोरियल divided by n+3 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? n+5 फैक्टोरियल, यहाँ n कैंसिल हो जाएगा। 5 - 1 4 फैक्टोरियल 11 n-1/2 यहाँ क्या हो जाएगा? n कैंसिल हो जाएगा। n+3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब हम लोग बड़ा छोटा देके काटते हैं। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बड़ा, 4 फैक्टोरियल बड़ा, 4 बचेगा। अब इनमें से कौन बड़ा? n+5 बड़ा है, तो क्या बचेगा? n+5 n+, तो क्या बन रहा है ये? n+5 n+4
डिवाइडेड बाई n-1, ठीक है ना, n-1 लेके आ गया, और इधर से क्या बचेगा, 4 से कटेगा 222, कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का बन रहा है। तो हम लोग इसको सोचते हैं कुछ दो कंजुगेटिव, इसके साथ में क्या कंजुगेटिव है, फिर डिवाइड भी करना है। 42 होने से 2 6 तो हो गया। देखो इसका नज़दीक में थोड़ा चलेंगे और फिर 42 बनाना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 6/2। 7 को क्या लिख सकता है, 2 + 5, और ये 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 - 1, मिला हुआ है। क्या बन गया है, 2 बन गया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कुछ बना पाता नहीं हो पाएगा तो फिर मिडिल टर्म कर लेंगे, कोई बात नहीं। কেন না, তো n2 এসছে কিনা মিডিল টার্ম হবে, 2 যেহেতু এসেছে ভুল করেছো কিছু, आंसर কত, वही आंसर 6 7, और अपना आंसर 2, क्या निकालने बोला था, एनी। मिडिल टर्म कर ले 6 7 आए, मिडिल टर्म करके आने से ऐसे क्यों नहीं आएगा, हमने कुछ गलती तो नहीं किया ना इधर। अच्छा ये तो 2 - 1 लिखने से हो गया, तो 3 - 1 हो गया, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं बना। यहाँ हम लोग नहीं बना, यहाँ हमने गलती की, यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है ना। इट इज 3 - 1, तो एन मैचिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा मैचिंग होना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, गॉट इट ना, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन हम लोग ढूंढते हैं, अगर ऐसे भी मिल जाएगा तो ईजी है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा देखते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो अपने पास क्लास 10 तो है, क्लास 10 में इतना पढ़ाई किया, जिंदाबाद क्लास 10, ठीक है। लेकिन अगर दिख गया तो ठीक था, नहीं दिख गया तो ठीक है। n² प्लस कितना होगा, 9n + 20, ये कितना होगा 22n - 22, तो क्या होगा n² माइनस कितना होगा 13n + 42, 7 और 6 आ जाता है ना, n = 7 and 6, sum of roots is positive, productive is also positive, so 7 × 6, either 6 or 7, कोई दोनों ही ऑप्शन रखा है आंसर। नेक्स्ट कौन सा है, जल्दी जल्दी करो। अरे আমার তো ये आनते लगे ना, बैटरी लेके आता हूँ। हाँ কত নাম্বার, 10 হয়ে গেছে, 10 তো ইজি, 10 p 40 না, 9 কেন হচ্ছে না, 1 + 1 × 1p1 + 2 × 2p2 + 3 × 3p3, ऐसे करके लिखना है, डॉट n × npm, कितना पुट करना है हमको, n + 1 p n + 1, क्या होता है n + 1 p n + 1, इज नथिंग बट n + 1 फैक्टर, तो आपने को ये पुट करना है। अच्छा ये 1 + 1 × ये क्या है 1 फैक्टोरियल, ये क्या है 2 × 2 फैक्टोरियल, ये क्या है 3 × 3 फैक्टोरियल, प्लस डॉट ये क्या है n × अभी देखो आपने को क्या एक बढ़ाना है, ठीक है ना, एक बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 + एक बढ़ाने के लिए हम 1 को क्या कर सकते हैं, 2 - 1 1 फैक्टोरियल, 3 - 1 2 फैक्टोरियल, ठीक है, একটা বাড়ানোর জন্য n + 1 ফ্যাক্টরিয়াল দিতে হবে না, 4 - 1 तब तक एक फैक्टरियल, क्योंकि एक बढ़ेगा तो n + 1 बढ़ जाएगा ना, फर्स्ट में क्या बोलेगा n + 1 - 1, अब तुम जो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बनेगा,
2 into 1 फैक्टोरियल क्या बनता है 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल 3 into 2 फैक्टोरियल क्या बनता है 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 into 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अभी तुम ध्यान देना सब करने वाला है ऐसे करके लास्ट में क्या बचेगा n plus 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। कौन कौन कर रहा है ये 2 किसके साथ करते हैं पीछे वाला के साथ ठीक ना। तो ये जो करने वाला था उसके पीछे वाला के साथ पीछे पीछे नहीं है तो ये तो बच जाएगा और आगे वाला के साथ करता है जैसे पीछे वाला के साथ ये भी अल्टीमेटली बचता है केवल n plus 1 इन कहां से मिला हमको एक बार ना कोई ही ठीक है ना क्या n को n plus 1 माने भाई को एक बार जैसे बनेंगे plus 1 minus 1 ठीक है ना और 2 को 3 minus समझ आ गया कैसे समझ में आएगा कुछ रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा हुआ है लेकिन ऑडियो कैच किया कि पता नहीं लेकिन हो गया होगा ठीक है आगे बढ़े हो गया बाकी सब तो चलो कुछ परमुटेशन के क्वेश्चंस करते हैं आगे असली वाला परमुटेशन करते हैं ठीक है। देखो टिक किया हुआ है आराम से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ठीक है। 1 क्या है 5 आदमी को 6 वैकेंट सीट में बैठना है तो 5 में से 3 को लो फिर अरेंज करो तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट कर 3 लोग को 3 ही तो लेना पड़ेगा ना 3 सीट है तुम्हारे पास किसी 3 को बुलाया बैठ फिर बुलाया बैठ जितना तरीके से हो सकता है फिर अरेंजमेंट भी करो तो क्या हो जाएगा पहला वाला 5p3 फिर कौन सा था थर्ड वाला इन हाउ मेनी वेज 5 चिल्ड्रन कैन स्टैंड इन ए क्यू। अभी 5 में से 5 को लेके जाना है ठीक है ना 5 में से 5 को लेके अरेंजमेंट करना है कितना है 5p5 फिर कैलकुलेशन तुम लोग कर लो फिर कौन सा 6 स्टूडेंट्स आर कंटेस्टिंग इन इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंटशिप ऑफ ए स्टूडेंट्स यूनियन इन हाउ मेनी वेज कैन देयर नेम बी लिस्टेड इन द बैलेट पेपर्स। बैलेट पेपर में कैसे जैसे बैलेट पेपर में क्या होता है सबका नाम होता है ठीक है ना बैलेट पेपर में ठंड लग रहा है ठंड लग जैसे 27 में ठीक है क्या बोला है बैलेट पेपर में क्या होता है बेटा सबका नाम होता है बैलेट पेपर में पर्सन ए पर्सन बी सी डी ऐसे करके तुम जिसमें भी होगा वहां टिक करके लाना होगा या फिर स्टंप करने होगा तुमको जो सिलेक्ट करना है ठीक है ना जिस लेटर को चुनना है तो बैलेट पेपर उसी को कहते हैं बैलेट पेपर। हाउ मेनी नेम्स बी लिस्टेड इन अ बैलेट पेपर्स इन हाउ मेनी वेज तो एक बैलेट पेपर में कितना नाम होना चाहिए 6 नाम होना चाहिए तो अभी 6 नाम तो आगे पीछे किसी का भी हो सकता है अरेंजमेंट किसको भी आगे तो 6 में से 6 को लेके कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है 6p6 क्योंकि ये 6 को आगे पीछे कोई ए को आगे रखा कोई बी को आगे रखा कोई सी को ऐसे करके कितना लिख सकते हो तो कितना पॉसिबल है बैलेट पेपर बनाने का 6p6 तरीका है समझ में आ रहा है 6 फैक्टोरियल तरीका कोई रखेगा ABCD कोई रखेगा BACD कोई रखेगा CA जितना तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो इसमें कुछ ये नहीं है कि कौन क्या हालांकि आजकल तो अल्फाबेटिकली रखता है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं ठीक है 7 समझ में आ रहा है इतना तक हो गया 7 कर लिया था नहीं क्या It is required to sit 5 men and 3 women in a row so that the women occupy the even places। अच्छा ठीक है अब आ जाएगा कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन बिकॉज इट इज नॉट ओपन परमुटेशन ठीक है ना कुछ स्पेशल ख्वाहिश है कुछ चाहत अलग से इस टाइप का रहता है जैसे यहाँ किसका चाहत रहा है वोमेन का ठीक है ना उनको क्या करना है उनको इवन प्लेस में बैठना है तो टोटल कितना सीट है मेरे पास 8 सीट है क्योंकि 8 आदमी है तो 8 सीट लगेगा तो लगा दिया 8 सीट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से इवन को मार लिया सेकंड वाला फोर्थ वाला सिक्स्थ वाला 8 वाला ठीक है ये इवन सीटेड है इसमें जिसका ख्वाहिश है ना उसको पहले पूर्ण कर दो फिर मुश्किल नहीं होगा बाकी को तो हम कुछ भी कर सकते हैं तो ख्वाहिश किसका है कौन सा वाला कर रहे हैं हम लोग 7 ख्वाहिश कितना वोमेन का 3 वोमेन है इन ए रो सो दैट द वोमेन ऑक्युपाई इवन प्लेस अभी वोमेन को ऑक्युपाई करना है वही इवन प्लेस कितना है अपने पास 4
4 में से कितना सीट ऑक्यूपाई करना है, 3 ऑक्यूपाई करना है, तो क्या होगा, कैसे अरेंजमेंट होगा, तो क्या होता है 4p3। हमेशा ध्यान देना, चेयर के ऊपर ना यू ऊपर ये सब मत सोचना, बड़ा वाला ऊपर है। 4 में से किसी 3 चेयर को चूज कर लिया, फिर 3 को बुलाया तो बैठो, ऐसे कितना करके अरेंजमेंट कर सकते हैं, सो इट्स 4p3। ठीक है, ये कौन बैठ गया, वुमेन बैठ गया, इनटू अभी मैन बैठेगा, मैन के लिए कितना जगह बचेगा, कितना सीट ऑक्यूपाई हो गया, 3 सीट। अभी और कितना सीट बचा हुआ है, 3 सीट ऑक्यूपाई, तो सीट बचा कितना है, टोटल 8 था, 8 में से 3 ऑक्यूपाई हुआ है, 4 में से 3 को बैठने दिया ना, तो वहां से 1 बच जाएगा और बाकी 4, टोटल कितना बच गया, 5। ऐसे याद रखना कि टोटल कितना बैठा, 3 लोग बैठा, तो मेरे पास 5 बचा हुआ है, 5 में से 5 मैन जाके बैठेगा। पहले वुमेन का अरेंजमेंट कर दिया, फिर मैन का अरेंजमेंट कर दिया। समझ में आ रहा है, अभी 10 वाला सोचो, पहले इसको कर लो, कैलकुलेशन करके खत्म कर लो। ঘরটা ঝাড়ু দিতে হবে, ময়লা হয়ে গেছে না। आंसर 5 फैक्टोरियल कितना, 120, 120 इंटू 24 कितना आ रहा है? कोनटा? It is required to serve in a row so that the women occupy even places. And how many such arrangement? Even places कितना है? टोटल 8 है, 2 4 6 8, 4 में से 3 बैठ गया, 4p3। 4p3 क्या होता है, 3 लिखना है, 4 फैक्टोरियल 24। फिर बाकी मेरा कितना जगह बच गया, 5, 5 में से 5 बैठ गए। कौन सा वाला देख लो तुम, सच में ऐसे कैसे हो गया, कौन सा वाला ये क्वेश्चन नंबर 7200? It is required to seat 5 men and 3 women in a row so that the women occupy the even places. Even places 2 4 6 8, women को बिठा दिया, 4 में से 3 में women को बैठ गया, टोटल 8 सीट था, बाकी 5 था, उसमें से 5 जाके बैठा। क्या दिक्कत है भाई, क्या प्रॉब्लम है तुमको? नहीं ये तो सही लग रहा है, अपना तो सही लग रहा है हमको, 7 वाला ना, नहीं सही लग रहा है, कुछ तो गलत किया होगा, लेकिन मैंने कुछ मार्क नहीं किया ना इधर। Three women can be arranged in at this 5 place. 5 प्लेस क्या है, 2 4 6 8 10, अरे 10 है, 5 प्लेस है, 10 क्यों है, 2 4 6 8 10। Starting from men, we leave an alternate place for women as shown in figure. नहीं ये गलत है, देखो वो लोग जो किया है ना उसमें क्या गड़बड़ है, देखो जैसे अरेंजमेंट किया, पहले मैन को बिठाया, फिर बीच में झगड़ा का रखा। अभी मान लो पहला 3 पोजीशन में 3 गर्ल वुमेन बैठ गया, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ, अच्छा मान लो सेकंड फोर्थ और बीच वाला एक छोड़ के फिर उसमें बैठा, तो ये कौन सा पोजीशन होगा, चेयर खाली रखेगा थोड़ी, ऐसा बोला है हमको।
इन एरो। जैसे मान लो वो लोग ने किया मैन फिर एक वोमेन फिर मैन फिर एक वोमेन, मान लो फिर ये खाली रह गया फिर मैन फिर वोमेन, वो लोग ने ऐसे बताया ना बॉक्स, फिर मैन कितना हो गया 1 2, उनका अरेंजमेंट देखो पहले वो लोग ने जो किया उसका गलती है इधर, आई शुड हैव मार्क दिस वन, मैन फिर वोमेन फिर मैन फिर वोमेन फिर मैन फिर वोमेन फिर मैन फिर वोमेन फिर मैन फिर वोमेन, ऐसे करके किया 9 लोग 5 ऐसे करके एक एक करके छोड़ा। अभी बोला है ये सब इवन प्लेसेस है, इसमें तुम वोमेन को बैठा दो, लेकिन देखो दिक्कत क्या है, अपना वोमेन तो कम है। जैसे मान लो यहाँ पर वोमेन बैठा और यहाँ पर वोमेन बैठा और यहाँ पर वोमेन बैठा, अब ये क्या लगेगा, ये चेयर खाली रह गया ना, एक जो खाली रहेगा वो कौन सा पोजीशन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये वोमेन तो फिफ्थ पोजीशन में चला जाएगा। तो ऐसे चेयर खाली रख के तो तब तो कुछ भी कर सकते हैं हम, 2 चेयर खाली रख के फिर 10 प्लेस में चला जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे तो और 3 चेयर खाली रख देंगे तो खत्म ही नहीं होगा कभी, चेयर खाली नहीं रह पाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ क्या हो गया, 4 चेयर खाली रह गया, सो दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ अगर खाली रहेगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैन फिर 1 2 3 फिर करेंगे तो आएगा आएगा, तो क्या है इसमें कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे तो कितना चेयर खाली रख सकते हैं हम, फिर बाद में बोलेंगे इवन 100 वाला में बैठा देंगे, 10 खाली एकदम 100 खाली, फिर उसके बाद एक कमेंट डाल देंगे, तो ये थोड़ी होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये गलत किया, कौन सा वाला है 7 वाला, क्यों मार्क नहीं है पता नहीं, शुड हैव मार्क दिस वन। और एक क्वेश्चन है, हाँ 280144 का डबल 288, ये तुमने सही बोला, ये 288 144 का डबल होगा 24, 12 12 144 है उसका डबल। एक और क्वेश्चन है आर एस का, ये शायद एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ना, यही वाला गलत है पता नहीं, एक क्वेश्चन है कुछ ब्लंडर किया हुआ है, शायद एग्जाम्पल में था ये, इसमें नहीं हो, कॉम्बिनेशन में शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट कौन सा है 10, क्या बोला है 10, 10 students are participating in a race. In how many ways? The first 3. How many ways can the first 3 prizes only? तो 3 प्राइज के लिए हमको 10 पीछे 10 में से 3 लड़का को अरेंज कर दो आगे पीछे, कितना तरीके से हो सकता है, कोई भी 3 को मिल सकता है, और कोई भी 3 को पहले 3 बच्चा सिलेक्ट करो फिर उसको अरेंज कर दो, ठीक है ना। तो 10 पीछे 10 में से 3 को लेके अरेंज कर दे, इतना तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अरे ये पेंडुलम हिल नहीं रहा था, ठीक है, बैटरी मिल गया, मैं सोचा खराब हो गया पहले, तो पहले इसका बैटरी गया है फिर घड़ी का बैटरी गया है, मैं सोचा तो मैं पीछे में 2 बैटरी, मैंने सोचा एक ही बैटरी होगा, तो पेंडुलम खराब हो गया, मैंने सोचा ठीक है, अब ज़्यादा देखोगे तो हिलते रहोगे, ऐसे भी तुम पेंडुलम 2 पेंडुलम है अपना घर में, पेंडुलम ये पेंडुलम आया तुम लोग का फिजिक्स पे पेंडुलम तो आया नहीं होगा अभी तक। टेस्ट चालू किया, कौन सा टेस्ट चालू किया, क्या दे रहे हो, कोई भी एक टेस्ट से चालू करो, नहीं हो पाएगा नहीं तो ऐसे तुम्हारा पढ़ाई का जांच करने के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए होगा, फिजिक्स वाला का टेस्ट सीरीज दो फिर। हाँ दिया, क्या दिया, ट्रिगोनोमेट्री दिया, हाँ तो दिशो ভালো হইছে, আচ্ছা ऐसे কোনো দিতে গিয়ে এদিকে ঠিক বইটা বললে ফর্মুলা দেখো না, আরে ওইটা ও সোজা মানে ফর্মুলা দেখো না তো উল্টে হঠাৎ করে ফর্মুলা, अरे পরীক্ষা শিখলাম অক্ষণ একটু দিক গেল, ऐसे नहीं देते तुम, तो ऑनलाइन देते हो क्या, तुम तो ऑनलाइन नहीं, कोई ऑफलाइन है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन भी जब दोगे एकदम मतलब एग्जाम जैसा देना, देखना नहीं, अपने आप को चीट करके क्या फायदा না, বলছি আর কি, আমি বলছি না তুমি দেখো, সবাইকে বলছি না, না বসে থাকলো खुद का রেসপন্সিবিলিটি लेके, হ্যাঁ মানে অনেক সময় টেম্পটেশন হয়, জাস্ট একটা ফর্মুলা একটু জানি প্লাস না, মানে দেখিনি না, কিচ্ছু হবে না, শিখে নেবো পরে, ওইটাও করবে না, থাক भूल जा, दैट विल गिव यू टीचिंग, लगने से तुम साथ में एक छोटा डायरी रखो, उसमें लिख के रखो, अरे ये वाला फॉर्मूला मेरा कंफ्यूज हुआ था, ये जगह मैंने अटक गया था, तो बाद में पता चलेगा टेस्ट पे, अच्छा टेस्ट देते हुए ये सब मेरा प्रॉब्लम था उस टॉपिक, इसको मुझे फिर से रिवाइज करना है, एनालाइज करो, हर एक टेस्ट देने के बाद यू शुड एनालाइज योरसेल्फ, खाली टेस्ट दिया मार्क्स देगा सो गया, कोई फायदा नहीं,
एनालाइज होना चाहिए, क्या गलत हुआ, कैसे रेक्टिफाई कर सकता है, कैसे और इम्प्रूव कर सकता है, दैट असेसमेंट शुड बी डन। फिर कौन सा है? 6 पीरियड ऑफ ए ऑन ईच वर्किंग डे ऑफ स्कूल, ठीक है। In how many ways one can arrange 5 subjects such that each subject is allowed at least once a period? देखो, सबको एक बार करके देना पड़ेगा, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट होगा जिसको डबल देना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो 6 ये तो पूरा नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार 5 दे दिया मैंने, और जो लास्ट वाला है 5 में से कोई एक आ सकता है, ठीक है ना। पहले 5 पीरियड में अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। टोटल क्या बोला, कितना पीरियड है अपना? 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे। हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 5 सब्जेक्ट? पहले से 6 में से 6 पीरियड से कोई भी 5 उठा लिया, फिर उसको अरेंज कर दो, कितना हो जाएगा? 6p5। 6p5 6 पीरियड से 5 उठा लिया, अरेंजमेंट कर लिया सब्जेक्ट, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट दे दिया, जिन्होंने फेस कर आगे पीछे कर, एक जो रह जाएगा इनटू 5 पीरियड का हुआ है ना ये, इनटू 6 पीरियड में तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है? रेस्ट्रिक्टेड है, अभी ये परमुटेशन से नहीं आएगा। कितना ऑप्शन है? गोला बना के सोचो, 5 ऑप्शन है, कोई भी एक सब्जेक्ट आ सकता है इधर, इनटू 5। तो 6th वाला जो है वो ओपन नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसमें तो रिपीट हो रहा है, रिपीट अपना फॉर्मूला से नहीं आएगा, वो अपने को खुद से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये सही हुआ, हम लोग का संडे वाला मंडे शिफ्ट हुआ ना, ये अच्छा है। थोड़ा गैप भी है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ओह सुंदर है, उससे अच्छा तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। 4 डेट में तो एक डेट कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। घर में ये सबको फिर से करना है अपने हिसाब से, ठीक है। जो क्वेश्चंस हो गया उसको भी करना है, जो बीच में रह गया उसको भी करना है, सोच के, ठीक है। हाँ सर, सरे सरे, हाँ सर। हाँ सर, 15 मिल चला, 11 भी नहीं मिला, क्या बात कर रहा है। 11 क्या है अपना? 600 है, तुम्हारा कितना है? इन हाउ मेनी वेज वन कैन अरेंज? क्या बात कर रहे हैं। ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एटलीस्ट 1 पीरियड, सबको एक पीरियड देना ही है मिनिमम। तो अपना क्या हो गया? 6p5 कितना है? 6p5 तो बहुत ज्यादा हो गया था, 6 फैक्टोरियल। क्या कर रहा है ये? 6 में से 5 पीरियड ले लिया, 5 सब्जेक्ट दे दिया, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है उसको दे दिया, कोई भी एक 6 में से 5 पीरियड को कैंसिल आउट किया। पहले 6 में से 5 को सिलेक्ट किया, फिर उन 5 सब्जेक्ट 6 में से 5 को तो अरेंज तो करना होगा, नहीं तो अरेंज क्लास आगे पीछे कैसे होगा? जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे है ना। लास्ट था ना, यू डोंट नो द लास्ट है, कोई भी एक हो सकता है, पहला क्लास भी हो सकता है वो एक्स्ट्रा। हाँ होते बड़े, क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। Out of 6 period, 5 can be arranged for 5 subjects in 5p5. 5p5 into 5 है उनका। क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्यों ऐसा बोल रहे हैं?
ये लोग 6 में से 5 पीरियड ले लिया और एक पीरियड को 6 में से 5 पीरियड। ये जो पीरियड है वो कैसे फाइनल कर रहा है कि लास्ट में है? जैसे मान लो इस टाइप का उनका कॉन्सेप्ट क्या है, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा मेरे को इसका, कि इसमें आंसर गलत था क्या। जैसे 6 है क्लास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, एक को फ्रीज कर लिया, एक को फ्रीज मतलब लास्ट वाला मान लिया। तो पहला के लिए कितना है 5 सब्जेक्ट, इसके लिए कितना 4 सब्जेक्ट, इसके लिए कितना 3, इसके लिए कितना 2, इसके लिए कितना है। तो ये बोल रहे हैं 5P5, 5 सब्जेक्ट इधर अरेंज कर दिया और इधर इसके लिए 5 में से कोई एक सब्जेक्ट फिर से आ गया उनका। लेकिन वो हमको थोड़ी पता है, हम इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आना, क्योंकि ऐसा 6 केस होगा, एक इसको रख के, एक इसको रख के, एक इसको रख के, एक, समझ में आना। रिस्ट्रिक्टेड हमने इसको रखा, इसलिए अपना वाला में एक 6 ज्यादा है, क्योंकि ये जो रिपीट क्लास है वो इधर भी हो सकता है, रिपीट क्लास इधर भी हो सकता है, रिपीट क्लास इधर, इधर कहीं पे भी रिपीट क्लास हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। सो दैट रिपीट क्लास कैन बी एनीवेयर इन द एल्स। उसे होने से बोलना पड़ेगा कि लास्ट वाला क्लास एक्स्ट्रा होगा, रिपीट होगा, द लास्ट क्लास विल गेट रिपीटेड, ऐसा कुछ तो बोला नहीं। क्या है रे, এটা লিখে আগে, আমরা যেটা করছি এটা লিখে আগে বলো, আমি চেক করাই क्या इतना गलती है, कौन सा 11 एक भी मार्क नहीं है কোনটা, এটা আমরা করলাম कौन सा किया हम लोग 7, चेक करता हूँ तो एक बार, लेट मी चेक इट। एक तो गलती है, एक तो ये किया पूरा ब्लंडर है वो शायद। एक क्या पहला गलती कौन सा था अपना 7 ना, फर्स्ट 7 वाला। टू 880 है अपना 7 वाला, ठीक है। और ये तो यहाँ गलती है एकदम पूरा, इसमें दिया 2880। अच्छा फिर कौन सा है 11 ना, एनसीईआरटी में गलती नहीं होगा, एनसीईआरटी में इसलिए नहीं आती कि इस टाइप का क्वेश्चंस यू विल गेट इट। और इसका तो अजीब आंसर 1800, अपना कितना 1800 आया था क्या हम लोग का, ये पीरियड वाला 6 पीरियड वाला কত হয়েছে আমরা 6 পিরিয়ড वाला
36, ये तो 1800 दे रहा है जी भी है ये तो बाकी जगह में, लेकिन इसमें ये लोग एक चीज ऐड किया है, नो पीरियड रिमेन्स वैकेंट, तो अपना भी तो नो पीरियड रिमेन्स वैकेंट है। डिवाइडेड बाय 2 क्यों है? One period is repeated which can be selected in 6U1. इसका तो अजीब अजीब आंसर है भाई। इसका एक्चुअल आंसर होगा 1800। अपना भी नहीं, उसका भी आधा होगा।
देखो 1800 क्यों, 1800 इसका करेक्ट आंसर है। इसका होगा, अच्छा बोलो तो एक का, ये कौन सा था, 11 ना, 11 है 1800, और वो कितना था, 7 कितना था अपना, हाँ 12, ओ इसका करेक्ट है 280। ये 1100 क्यों, एक चीज आपने से भी छूट गया। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये आपने फिजिक्स सब्जेक्ट लिया, ठीक है ना, अभी इसमें क्या है, जैसे हम लोग ने जो किया सही किया था, एक चीज छूट गया, क्योंकि रिपीटेशन वाला अभी तक आया नहीं तुम्हारा, वो थोड़ा अभी समझ में आ जाएगा तुमको। जैसे मान लो अपने को नहीं पता कौन सा 5, तो इसमें से 6 में से 5 को अरेंजमेंट कर दिया, फिर बाद में 2 बचा इंटू 5 है, ये अपन ने ठीक किया। लेकिन इसमें देखो जैसे इंग्लिश टू 8 करो, है इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और मान लो कि साइंस, साइंस नहीं लास्ट टू 8 करो, 8 करो, এদিকে ওই রুমে ওয়েট করো, ক্লাস চলছে 11 এর। ठीक है, যেমন इसमें क्या हो गया, जैसे ये है अपना, अभी मान लो कि इंग्लिश आ गया इधर, मान लो बायो आ गया, ठीक है ना, तो देखना और एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है कि सेम इसी के साथ हमने यहाँ अगर, मतलब ये सब्जेक्ट है ना, ये इसको बायो 1 माना है, बायो 2 माना है, ठीक है ना, और एक ये भी हो सकता है कि इसका और एक अरेंजमेंट देखो, जैसे EMPCB, तुमने जो अरेंजमेंट किया था ना, इसके साथ ये E एक है, M एक है, P एक है, C एक है, B है, लेकिन एक अरेंजमेंट क्यों ऐसा बोल रहा है, डबल है, दो का अरेंजमेंट हुआ है, E का इधर भी है, मान लो 2 सब्जेक्ट है मेरा, 3 पीरियड है, 2 सब्जेक्ट इजी रखा है, तो मेरा मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री अपना हिसाब से कैसे करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला, हम लोग का हो जाएगा 3 में से 2 3p2 इंटू 2, अपने हम लोग ने जो लगाया तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टर 12, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि p हो जाएगा और एक cp, फिर p, फिर होगा pc, c, cp, c, cp2 कितना है, cp2 6 है, इंटू लास्ट वाला का 2 12, तो 6 होगा बोल रहा है। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा था, क्यों ऐसा है, देखो अभी सेम सेम ये वाला, इसको देखो, अभी जैसे मान लो हम लोग ने इसको रेस्ट्रिक्टेड रख किया, अरेंजमेंट किया, अभी क्योंकि हमने तो रेस्ट्रिक्टेड वाला इधर भी हो सकता है, क्योंकि अपना केस में बीच में कभी भी ये हो सकता है कि ये रेस्ट्रिक्टेड हुआ, अभी देखो सेम केस अगर इसमें रेस्ट्रिक्टेड रखा तब भी बन सकता है, जैसे EMPCB बना, ये कॉम्बिनेशन बना 5 का EMCPB, और रिपीट वाला में तुमने फिर बायो को डाला, तो पहले का जो है और अभी का जो है दोनों सेम हो गया, समझ में आया ना। एक बार मैंने लास्ट वाला को रेस्ट्रिक्टेड रखा, एक बार लास्ट वाला को रेस्ट्रिक्टेड रखा और एक बार इसको रेस्ट्रिक्टेड रखा, समझ में आ रहा है, और मेरा कॉम्बिनेशन निकला EMPCB, इसमें भी लिखा था EMPCB, अभी अगर रिपीट वाला को मैं इधर भी दूंगा और इधर भी दूंगा, दोनों सेम है एग्जैक्टली, ठीक है ना, ये अभी आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे हम लोग गॉड का अरेंजमेंट होता है, गॉड का कितना अरेंजमेंट है 3 फैक्टोरियल, अभी आई का अरेंजमेंट कितना होगा, क्योंकि आई में 2 रिपीट है, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, जो रिपीट होता है उससे डिवाइड करना होता है, ये अभी आएगा, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो रिपीट होगा किसी भी अरेंजमेंट में, तो ये डबल आएगा ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे और एक मिल सकता है अपने को सेम वाला, ऐसे हर एक में मिलेगा, तो इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करके 1800 आएगा इसका करेक्ट आंसर, समझ में आ रहा है। तुम इसको लिखना, घर में देखना, एक काम करो तुम एक टास्क ले लो, 3 पीरियड है, 2 सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, घर में अरेंज करना कितना होगा, अपना हिसाब से हम लोग ने जो फॉर्मूला लगाया वो करना, और किताब में जो फॉर्मूला लगाया उसको करना, देखना कौन से सही है,
और मेरे को बोलना। और पीरियड 3টা, একটা বেশি হতে হবে আর দুটো সাবজেক্ট, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি। घर में अरेंज करो।